हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने देखा था कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना कमेंट कर रहे थे कि यार ऐसी वीडियो लाओ जिसमें आप बताओ कि एक्सपायर्ड डोमेन 2025 में कैसे लेते हैं फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री में एक्सपायर्ड डोमेन आप कैसे ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बहुत अच्छे से हैंड रिटन तरीके से आपको करके मैं सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एक्सपायर्ड डोमेन ना ढूंढने का तरीका कुछ ऐसा है, अगर जैसे आप लोग को बहुत से लोगों को पता ही होगा एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है, आपको कैसे लेने, पर फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले 2025 में अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन ले रहे हो तो आपको कुछ 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों वो होता है उसके ड्रॉप्स कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्रॉप चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्रॉप से मेरा मतलब है कि कितनी बार वो डोमेन एक्सपायर हुआ और कितनी बार वो दोबारा रिन्यू होके दोबारा परचेज किया गया। अगर ये ड्रॉप दोस्तों 0 है तो आपका एक्सपायर्ड डोमेन के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, राइट। सबसे पहले आपको ड्रॉप चेक करना है। ये सब मैं प्रैक्टिकली भी अभी आपको वीडियो में करके बताऊंगा, पर आपने जब ड्रॉप चेक कर लिया उसके बाद आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज चेक करनी है जिसका काम होता है गूगल का इंडेक्स चेक करना। गूगल इंडेक्स दोस्तों आप कैसे चेक करते हो, आप सिंपली लिखते हो साइट कोलन और आगे जो है वो डोमेन नेम डाल देते हो, और अगर वो गूगल के अंदर इंडेक्स है तो डेफिनेटली आप उस डोमेन को खरीद सकते हो। वो काफी अच्छा डोमेन रहने वाला है। थर्ड चीज जो आपको चेक करनी है वो है ट्रैफिक, कि क्या उस डोमेन में पास्ट में ट्रैफिक आया था। अगर पास्ट में दोस्तों ट्रैफिक आया था तो वो डोमेन के चलने के चांसेस अगेन बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली इंडेक्स तो आपको चेक करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन इंडेक्स डोमेन आपको किसी भी केस में नहीं खरीदना है, चाहे वो फ्री ही क्यों ना आप ले रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया आज की वीडियो में हम फ्री बताएंगे, फ्री में कैसे ले सकते हो, बट स्टिल आपको बिना इंडेक्स वाला डोमेन नहीं लेना है। और लास्ट चीज जिसको आप देख सकते हो, मतलब अब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज DAPA और इसके साथ बैकलिंक्स। जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे यार कुशल तुम ये क्या कह रहे हो, DAPA बैकलिंक्स तो एक्सपायर्ड डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बट मेरे भाई प्रॉब्लम ये है ना कि जो अच्छे DAPA वाले एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं वो आज की डेट में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और उनके चलने के चांसेस भी काफी कम हो चुके हैं। आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में हमने जब पॉडकास्ट किया था राकेश परेवा जी के साथ, तो उन्होंने भी बताया था कि आपको इसको सबसे लास्ट में चेक करना है। आपको पहले इन 3 पॉइंटर्स को चेक करना है। अगर ये तीनों पॉइंटर्स ओके हैं तो आप फिर उसके बाद डेफिनेटली जा सकते हो अच्छा DAPA देखने। पर अगर DAPA देख रहे हो और ये 3 फैक्टर्स नहीं देख रहे हो तो आपका डोमेन नहीं चलेगा। तो आपको ये भी देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 0 बैकलिंक्स वाला डोमेन ले लो, पर थोड़े से बैकलिंक्स हो, जैसे 5-6 अगर डिसेंट बैकलिंक्स हैं, डू फॉलो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हो। तो ये तो हो गई गाइड कि आपको क्या देखना है एक्सपायर्ड डोमेन में। अब चलिए आपको मैं प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर करके दिखाता हूं कि एग्जैक्टली आप अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन कैसे ले सकते हो। चलिए वो करके आपको मैं दिखाता हूँ। इसको साइड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नया सेटअप ऐसा अच्छा लग रहा होगा, इंट्यूटिव लग रहा होगा वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली आ जाना है expireddomains.net पे। आपको यहाँ पे फ्री अकाउंट बना सकते हो, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं इसके। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको जाना है डिलीटेड डोमेन्स पे। डिलीटेड डोमेन्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे कि पहली बात तो आपको इसको 200 कर लेना है। 200 कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैक्सिमम प्राइस आपको यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। इंग्लिश यहाँ पे आप डेफिनेटली सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको कौन सा एक्सटेंशन की चाहिए वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ SEO मेट्रिक्स है जो आप लगा सकते हो, ये मैं ऑनेस्टली लगाता नहीं हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके डोमेन में ये सब ना हो तो ये भी आप डाल सकते हो। एंड यहाँ पे आप डाल सकते हो कि अगर आपको डोमेन में कोई सिमिलर वर्ड चाहिए, जैसे आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ढूंढ रहे हो, लेट सपोज आप टेक से रिलेटेड कुछ डोमेन ढूंढ रहे हो, तो आप टेक के टर्म्स डाल के फिल्टर लगा सकते हो। हमने यहाँ पे सिंपली अभी 200 के फिल्टर लगाए हैं क्योंकि करंटली बहुत सारे डोमेन्स है जो अभी अवेलेबल टू बाय हैं। जैसे आप देख सकते हो ड्रॉप्ड में यहाँ पे रीसेंट आ रहा है, स्टेटस में अवेलेबल आ रहा है। तो हमें ऐसे डोमेन्स को ही ढूंढना है जो अवेलेबल हो। तो अब ये देखो ये सारे डोमेन्स जो है ना वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम ड्रॉप में क्या देख सकते हैं कि सबसे रिसेंट में क्या ड्रॉप हुआ, तो ये वो सारे डोमेन्स है। अब हमें करना क्या है, इनको सिंपली ना कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको Ahrefs या Moz या SEMrush जैसे टूल में ले आना है। Moz और SEMrush आप फ्री में यूज कर सकते हो, सिमिलर रिजल्ट्स ही आपको ला के देता है, राइट। एंड इसमें दोस्तों जब आप DAPA चेक करोगे तो आपको एंकर्स भी चेक करनी है, वो मैं बताना भूल गया, पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एंकर्स भी आपको चेक करने, तो वो भी अभी मैं बताऊंगा कैसे चेक करने हैं आपको।
ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सारे जो डोमेन्स हैं वो लोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम फिल्टर लगा लेते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स का। तो हम स्टार्ट वहां से करेंगे, जिनमें थोड़े बहुत हमें डू फॉलो बैकलिंक्स दिख रहे होंगे हम उनको उठाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे करेंटली हमें यहाँ पे 2 डू फॉलो बैकलिंक्स दिख रहे हैं। आई नो 2 डू फॉलो बैकलिंक्स काफी कम है, पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि आपको क्या कुछ लुक करना है। आपको सिंपली उसके बाद साइट एक्सप्लोरर में आ जाना है और आपको यहाँ आने के बाद देखो यहाँ पे 11 रेफरिंग डोमेन दोस्तों इसके हैं। और अगर हम देखें तो ठीक ठाक इसको रेफरिंग डोमेन मिले हुए। ट्रिप एडवाइजर से एक रेफरिंग डोमेन आया हुआ है, ये हमने चेक कर लिया है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, आपको चेक करना है कि ये कितनी बार ड्रॉप हुआ है। वो कैसे आप चेक करोगे? ड्रॉप चेक करने से पहले एक बार हम इसके एंकर्स देख लेते हैं। एंकर्स में देखो दोस्तों मोस्टली ब्रांडेड एंकर्स पे ही है, तो एंकर्स ओके हैं, बैकलिंक्स ओके हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें देखनी है इसकी एज देखने से पहले लगे हाथ इसका ट्रैफिक देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो पास्ट में इसके पास ट्रैफिक आया था, कीवर्ड्स भी इसने पिक किए थे, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे हम अगर इसका इंडेक्स देखें, देखो दोस्तों ये डोमेन इंडेक्स नहीं है, तो मतलब ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि ये डोमेन अगर इंडेक्स होता तो शायद हम ये डोमेन ले सकते थे, पर ये इंडेक्स नहीं है तो हम इस डोमेन को नहीं लेंगे। हम अगेन दूसरे पेज पे जाएंगे और हम और बढ़िया क्वालिटी के डोमेन्स देखना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगेन हमने यहाँ पे डाल दिए हैं और अब वेट करते हैं। अगेन दोस्तों हमने यहाँ पे और डोमेन्स को लोड कर लिया है। अब आइए डू फॉलो से एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो काफी सारे डोमेन्स हमें मिल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 13 डू फॉलो डोमेन्स, 10 डू फॉलो डोमेन्स, 8 डू फॉलो डोमेन्स। आइए इनको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो वेबसाइट्स हैं ये ठीक ठाक वेबसाइट्स हैं जहाँ से इसको बैकलिंक्स मिले हुए हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स मिले हुए हैं, बट ये एक सर्टेन नीश में है, कैट्स नीश में ये है, राइट। और अगर हम इसका ट्रैफिक वगैरह देखें तो ये देखिए दोस्तों ट्रैफिक इसके पास पास्ट में आया था, राइट। और ट्रैफिक के साथ साथ अगर हम बैकलिंक प्रोफाइल देखें तो ये देखिए बैकलिंक्स भी अगेन इन्होंने ज्यादातर बिल्ड किए हुए हैं अपने होम पेज वगैरह पे और अपने ब्रांड नेम पे, और जनरल बैकलिंक्स भी हैं, तो बैकलिंक्स भी ओके है। अब एक बार आइए इसका गूगल इंडेक्स चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों गूगल में इंडेक्स भी है, तो आप डेफिनेटली इस डोमेन को परचेज कर सकते हो क्योंकि इसकी एज है और वो सब सही है। अब आइए इसका ड्रॉप चेक कर लेते हैं। ड्रॉप कैसे हम चेक करेंगे, आपको सिंपली वेब आर्काइव पे आना है, web.archive.org, और यहाँ पे देखो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी बार ये डोमेन जो है कब से लाइव है। जैसे मेरे ख्याल से ये डोमेन एक आध बार ड्रॉप हुआ था क्योंकि ये देखो ये 2-3 साल यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बट अगर हम यहाँ पे देखें इस डोमेन के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हो ये डोमेन कभी उसके बाद लाइव नहीं हुआ, तो पॉसिबिलिटीज है। आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट देखना होगा कि क्या डेटा आ रहा है और वो डेटा कब तक था, उस बेसिस पे आप पूरा जज ले सकते हो, राइट। ये देखिए दोस्तों ऐसी कुछ वेबसाइट थी, आप जाके बार बार इसको विजिट कर सकते हो, इसके सारे पेजेस को। अगर आपको दिखता है कि हाँ ये डोमेन एक बार किसी ने खरीदा और कुछ और कर दिया तो मत लेना। अगर आप देख रहे हो एक ही यूजर के पास था और वेबसाइट पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हो। जैसा मैं अभी आपको करके दिखाऊं तो ये देखो दोस्तों ये डोमेन जो है वो अवेलेबल टू बाय आ रहा है। ये देखिए दोस्तों मैं 600 रुपए में इसको खरीद सकता हूँ। तो यही थी मेरी वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया कि आप 2025 में एक्सपायर्ड डोमेन कैसे ले सकते हैं। फ्री तरीका भी है, फ्री में जहां पे मैंने Ahrefs का यूज किया वहां पे आप यूज करोगे Moz और SEMrush का, और एक्सपायर्ड डोमेन्स तो फ्री का टूल है ही है, तो वहां पे आपको कुछ यूज करने की जरूरत है नहीं। एंड इसके साथ साथ आप ऐसे करके डोमेन्स चेक कर सकते हो। थोड़ा टाइम आपको लगेगा बिकॉज अगेन फ्री मेथड है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पैसे खर्च करोगे तो आपको डोमेन्स अच्छे डोमेन्स मिल सकते हैं, बट एज अ बिगिनर मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन डोमेन्स को खरीदो, पैसे देके डोमेन्स खरीदो, और बिल्कुल भी लोन वोन तो गलती से भी मत लेना, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपका। और आप इन एक्सपायर्ड डोमेन्स को खरीद के इस पे चाहो तो वेबसाइट्स बना सकते हो, चाहो तो सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैं और कौन सी वीडियोस लाऊं, डेफिनेटली मैं आपके लिए लाऊंगा। मिलता हूं मैं आपको ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।